लोगों ने मेरा घर छीन लिया, मेरे बच्चों की छत छीन ली इन लोगों ने। मेरे सारे सर्दियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े वहीं पर है, सब बच्चों के खिलौने, हर चीज़ वहीं पर है। अब हम घर से बेघर हो चुके हैं। इन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं आया। घर हमारे नाम पर है, मेरी बेटी के नाम पर है और मेरे नाम पर है। मेरा शौहर 3 महीने से लापता है, कोई आता पता नहीं है। मुझे शक है इन लोगों ने ही अगवा किया हुआ है। हम घर से बेखबर हो गए हैं बिल्कुल। हम कहाँ जाएं अब? ना पुलिस कुछ कर रही है। आज 15 दिन हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, FIR नहीं चलाए जा रहे। कहाँ कहाँ मैं अपील कर रही हूँ, कोई सुनाई नहीं दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद अंसर और आप देख रहे हैं दिन रात न्यूज़ HD पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं मुल्तान ज़िक्रिया टाउन से। रिपोर्ट कर रहे हैं दिन रात न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साजिद भट्टी साहब। बाअसर अफराद ने खतून के घर पर मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस थाना BZ मुल्तान ने मुकदमा दर्ज न किया। ग्रीन लाइन ज़िक्रिया टाउन मुल्तान के शहर की रिहायशी खातून महविश कलसूम ने दिन रात न्यूज़ के दफ्तर में आकर बताया 29 नवंबर 2021 को REO डॉक्टर एजाज अंजम, खादिम हुसैन, वसीम अकबर, मोहम्मद वकास जो कि रेस्क्यू 1112 के मुलाजिम थे, नामालूम अफराद के हमरा असला समेत ज़बरदस्ती मेरे घर गली नंबर 12 ग्रीन लाइन मकान नंबर 33 ज़िक्रिया टाउन मुल्तान में घुस आए और मुलाजिम मोहम्मद आसिफ वल्द गुलाम हुसैन को असला की नोक पर जरगमाल बनाया और धमकी दी अगर शोरो गुल किया तो जान से मार देंगे। घर में मौजूद सामान जिसकी मालियत 40 से 45 लाख रुपए बनती है, 45 लाख रुपए के तलाई जेवरात, 10 लाख रुपए नकदी और देवर और सास के 15 लाख मालियत के जेवरात, 28 लाख रुपए नकद और एक लाइसेंसी पिस्टल 12 बोर समेत मकान पर काबिज हो गए। मुल्ज़िम मोहम्मद आसिफ मौका पाकर घर से बाहर निकल आया और 15 पर कॉल की। पुलिस थाना BZ मौके पर पहुंच आई और जायजा लिया। ASI कैसर ने तहरीरी दरख्वास्त देने की हदायत की। तहरीरी दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस थाना BZ ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुल्ज़मान की जानिब से सियाल होटल के करीब वाक़या हमारे घर पर कब्जा करना और हालिया वक़ुआ की दरख्वास्त के गवाह हमारे मुलाजिम मोहम्मद आसिफ और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। मुतासरा महविश कलसूम ने मजीद बताया कि मुल्ज़मान ने पहले भी बहादुरपुर में मौजूद हमारे घर पर कब्जा किया हुआ है और मेरे देवर की फार्मेसी पर भी कब्जा करवाया हुआ है। अब मुझसे भी मेरा घर छीन लिया है। मेरा शोहर ताहिर हुसैन गुज़श्ता 3 माह से गायब है। महविश कलसूम ने शोभा ज़ाहिर किया कि मेरे शोहर ताहिर हुसैन को भी डॉक्टर एजाज अंजम और इसके साथियों ने अगवा किया हुआ है। मुतासरा महविश कलसूम ने दिन रात न्यूज़ के तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब एडिशनल IG जनूबी पंजाब से अपील की है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए, सामान और मकान और दीगर अशिया वापस दिलवाई जाए और हमारी फैमिली को इंसाफ और मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं दिन रात न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साजिद भट्टी साहब। मैं हूं मोहम्मद शहजाद अंसर और आप देख रहे हैं दिन रात न्यूज़ HD पाकिस्तान। सच की खोज हक का साथ, हमें गरीब और मजलूम की आवाज़। आप देख रहे हैं दिन रात न्यूज़ HD पाकिस्तान। लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहें दिन रात न्यूज़ HD पाकिस्तान। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, वज़ीर आला पंजाब महविश कलसूम है और मेरे हस्बैंड का नाम है ताहिर हुसैन जो 1112 के अंदर हैं। 2019 नवंबर और 2021 का ये वाक़या है। 29 नवंबर 2021 का ये वाक़या है। मैं अब्बू की तरफ गई हुई थी और मेरे ससुर, सास मेरी और देवर मेरे, वो लोग गए हुए थे शादी पर। तो मेरे मुलाजिम मोहम्मद आसिफ घर पर थे ये, तो लोगों ने आकर वहाँ पर धावा बोल दिया। मुलाजिम को बहुत मारा पीटा उन्होंने और घर से निकाल दिया। पिस्तौल सर पर रखी उनके और कमरे में बंद करा, उसे मारा काफ़ी और लोग अंदर घर के अंदर दाखिल हो गए। REO डॉक्टर एजाज अहमद, खादिम हुसैन और वसीम और वकास, इन लोगों ने हमारे घर पर कब्ज़ा किया है। इन लोगों ने पहले भी हमारे 5 मरले पर घर पर कब्ज़ा किया इन लोगों ने। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा ताहिर जाने, इसका बिज़नेस का मसला जाने, हम चुप रहे। फिर इन लोगों ने ही डॉक्टर एजाज और REO साहब, इन लोगों ने, इनकी टीम ने
फिर ये मेरे देवर की फार्मेसी पर कब्जा किया, हमारा खाना पीना वहीं से ही हो रहा था, तो फिर भी हम चुप रहे। अब बात है मेरे घर की बच्चों की, इन लोगों ने मेरा घर छीन लिया, मेरे बच्चों की छत छीन ली इन लोगों ने। मेरे सारे सर्दियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े वहीं पर है, सब बच्चों के खिलौने, हर चीज़ वहीं पर है। अब हम घर से बेघर हो चुके हैं। इन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं आया। घर हमारे नाम पर है, मेरी बेटी के नाम पर है और मेरे नाम पर है। मेरा शौहर 3 महीने से लापता है, कोई आता पता नहीं है। मुझे शक है इन लोगों ने ही अगवा किया हुआ है। हम घर से बेखबर हो गए हैं बिल्कुल। हम कहाँ जाएं अब? ना पुलिस कुछ कर रही है। आज 15 दिन हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, FIR नहीं चलाए जा रहे। कहाँ मैं अपील कर रही हूँ, कोई सुनाई नहीं दी जा रही है। $45 लाख का मेरे घर में सामान है और 45 लाख का जेवर है। 10 लाख कैश रखा हुआ था और मेरी सास के 28 लाख कैश रखा हुआ है और 10 तोला सोना है उनका। इतना सामान वहाँ पे रखा हुआ है। लोगों ने आके ऐसे हमें निकाला है बाहर और वो अंदर घुस गए हैं। ऐसे कोई किसी